हमारे इंडियन सिटीज़ में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा अधूरा सा लगता है। India, I don't like India. कभी रोड्स, कभी फुटपाथ, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कभी पूरा सिस्टम। जितना मैंने इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश किया उतना ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये प्रॉब्लम उतना सिंपल नहीं है जितना दिखने में लगता है। सुबह घर से निकलो तो स्ट्रगल शुरू हो जाता है, ट्रैफिक से निकलने का, गड्ढों के बीच रास्ता ढूंढने का और इतनी गर्मी में अपना काम पूरा करने का। और तब एक सवाल पैदा होता है, अगर हमारे सिटीज़ में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारी ज़िंदगी आसान क्यों नहीं हो रही है? क्यों हमारे सिटीज़ इतने ब्रोकन फील होते हैं? अब ध्यान देना, ब्रोकन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि पूरी सिटी ही ख़राब है या उस सिटी में कुछ भी अच्छा नहीं है। ब्रोकन का मतलब है सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज ना होना। इमेजिन करो एक मशीन है, उसका इंजन बहुत पावरफुल है और बाहर से देखने से सब कुछ परफेक्टली ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर के गियर्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं और वही एक छोटी सी प्रॉब्लम पूरे मशीन को अफेक्ट करती है। और ऑनेस्टली कई इंडियन सिटीज़ मुझे ऐसे ही लगते हैं। और अगर आपको आपके सिटीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो के बाद आप अपने सिटीज़ को पहले जैसे नहीं देखोगे। देखो, बहुत लोग सोचते हैं एक सिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए या फिर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चाहिए, लेकिन रियलिटी इतना सिंपल नहीं, क्योंकि सिटी का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता, बल्कि एक सिटी खुद में एक पूरा लिविंग सिस्टम होता है। और इस सिटी के 3 मेजर पार्ट हैं, जिसमें से पहला आता है पब्लिक, जिसका काम है रूल्स को फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करना, कचरा सही जगह पे फेंकना और ट्रैफिक डिसिप्लिन मेंटेन करना। एक सिटी उतना ही अच्छा होता है जितने रिस्पॉन्सिबल वहाँ के पब्लिक होते हैं, क्योंकि आखिर में रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, पब्लिक स्पेस का यूज़ लोग ही करते हैं। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हर सिटी का बैकबोन होता है। ये वो चीज़ें होते हैं जो एक सिटी को स्मूथली चलाने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे रोड्स, फुटपाथ्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इसके बाद आता है गवर्नेंस, क्योंकि सिर्फ रोड्स, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से कोई सिटी परफेक्ट नहीं बन जाता। गवर्नेंस ही इंश्योर करता है कि पूरा सिस्टम सही तरीके से चले, प्रॉब्लम्स टाइमली सॉल्व हो और पब्लिक को क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड हो। अगर ये तीनों स्ट्रॉन्ग हैं तो हर सिटी स्मूथ फील होगा, लेकिन अगर इनमें से एक भी वीक हो तो हर सिटी ब्रोकन फील होगा। और मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है? प्रॉब्लम्स को होना नहीं, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को नॉर्मल मान लेना। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी फॉरेन सिटी पे एक रोड पे 1 महीने तक कचरा पड़ा हुआ है। ये देख के पहले तो लोग हैरान रह जाएंगे, सवाल उठाएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। कंप्लेंट की जाएगी, वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ पर प्रेशर बनाया जाएगा, वहाँ के मीडिया इस मुद्दे को कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोग कचरे को नॉर्मल नहीं मानते। वो उसे एक प्रॉब्लम की तरह ही देखते हैं जिसे सॉल्व करना ज़रूरी है। लेकिन हमारे इंडिया के बहुत से एरियाज़ में कहानी कुछ अलग ही है। हम सड़क के किनारे पड़ा हुआ कचरा देख के उतने शौक नहीं होते हैं, हम बस उसके साइड से निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हमने उस चीज़ को नॉर्मल मान लिया है। और बात सिर्फ कचरे तक सीमित नहीं है। ट्रैफिक जैम, बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाना, गवर्नमेंट ऑफिस के काम के लिए बार बार चक्कर काटना, टूटे हुए फुटपाथ, खराब रोड्स, सबको हमने नॉर्मल मान लिया है। इतना नॉर्मल कि कभी कभी हम इसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। और जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले नॉर्मल मान लेते हैं, तब चेंज की डिमांड भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और मुझे लगता है इंडियन सिटीज़ की स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। अब
अब जब भी सिविक सेंस की बात होती है तो लोगों को लगता है कि कचरा ना फेंकने की बात हो रही है। ऐसे सिविक सेंस किसी स्कूल का मोरल साइंस चैप्टर हो, एक बोरिंग सा टॉपिक, एक बोरिंग सा लेक्चर। लेकिन रियलिटी में सिविक सेंस सिर्फ क्लीनलीनेस का इशू नहीं है, ये उस तरीके का नाम है जिसे हम पब्लिक स्पेस और एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। और शायद इसीलिए ये किसी भी सिटी के क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर में से एक है। क्योंकि एक सिटी को अनकंफर्टेबल बनाने के लिए बड़े प्रॉब्लम्स की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बस इतना ही काफ़ी होता है कि लोग रूल्स को एक ऑप्शनल की तरह समझें। ट्रैफिक सिग्नल जंप करना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी की कोई भी परवाह ना करना हो, या फिर ये मान लेना कि मेरे अकेले से क्या फ़र्क पड़ेगा। और जब लाखों लोग ऐसे ही सोचने लगते हैं तब वो इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं रहता, तब वो पूरे सिटी का कल्चर बन जाता है। क्योंकि आखिर में एक सिटी की पहचान वहाँ के बिल्डिंग से नहीं होती, बल्कि वहाँ के लोगों के बिहेवियर से होता है। मुझे लगता है ये इंडियन सिटीज़ की सबसे अंडररेटेड प्रॉब्लम में से एक है। सब कर रहे हैं वाली मेंटेलिटी। सिग्नल तोड़ना हो, रॉन्ग साइड में चलना हो, रोड पर कचरा फैला देना हो, सब कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्विस्ट पार्ट ये है, ज़्यादातर लोग ये काम तब नहीं करते जब रोड खाली होता है। वो तब ये सब काम करते हैं जब वो किसी और को ये सब करते हुए देखते हैं। एक इंसान सबसे पहले रूल तोड़ता है जो कि गलत है, उसको देख के दूसरा भी यही करता है, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में जो चीज़ सबसे पहले गलत लग रही थी वो लोगों को नॉर्मल लगने लगती है। और जब कोई चीज़ नॉर्मल लगने लगे तो लोग उसे क्वेश्चन करना भी बंद कर देते हैं। और यही सबसे कल्चर बनता है, एक सिटी का कल्चर, एक सोसाइटी का कल्चर। और धीरे धीरे ये सब चीज़ मिलके एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ट्रस्ट, या फिर कहूँ ट्रस्ट की कमी। मान लो किसी रोड की रिपेयरिंग हुई, लोग खुश होंगे, लेकिन बहुत से लोगों का पहला रिएक्शन होगा, देखते हैं ये रोड कितनी दिन टिकेगी। और अगर ध्यान से देखो तो ये सिर्फ रोड के बारे में कमेंट नहीं है, ये सिस्टम पर कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता है। क्योंकि जब लोग बार बार सेम प्रॉब्लम को देखते हैं तो वो एक्सपेक्ट करना ही बंद कर देते हैं कि चीज़ें इंप्रूव होने वाली है। और यही तो बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि किसी भी सिटी को चलाने के लिए सिर्फ रोड्स या फिर कुछ पॉलिसीज नहीं चाहिए होता, इसके साथ साथ ट्रस्ट भी चाहिए। अब जब रोड्स की बात कर ही रहे हैं तो इस पे भी बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हर शहर में रहने वाला इंसान इस टॉपिक से रिलेट करेगा। देखो, रोड बनते हैं, कुछ दिन सब ठीक चलता है, फिर वही रोड दोबारा तोड़ दिए जाते हैं, कभी वाटर पाइपलाइन के लिए, कभी केबल के लिए, या कभी ड्रेनेज के लिए। और तब हमारे दिमाग में एक कॉमन सा सवाल आता है कि बार बार रोड को तोड़ने का ज़रूरत क्यों पड़ता है। अब हर जगह सेम रीज़न नहीं होता, कई बार प्रॉब्लम रोड्स का नहीं, प्रॉब्लम मैनेजमेंट का होता है। जब सिटी को संभालने वाले अलग अलग एजेंसीज एक ही डायरेक्शन में काम ना करें तो उसका नतीजा पब्लिक को बार बार ऐसे टूटे हुए रोड्स के रूप में दिखाई देते हैं। और जब मुझे ये मैनेजमेंट मेरे सिटी में नहीं दिखता है तो एक ही चीज़ समझ आता है कि ये सिटी कोई डायरेक्शन से नहीं चल रहा, बस एक सिचुएशन से ही चल रहा है। बचपन से हम सबको एक फार्मूला सिखाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी वो फार्मूला सिखाया गया था कि अच्छे से पढ़ लो, मेहनत करो, एग्ज़ाम क्लियर करो और जॉब मिल जाएगी, फिर क्या, लाइफ सेट है। और सच कहूँ तो इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब लाखों लोग एक ही सपने के पीछे भाग रहे होते हैं और धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि मेहनत उनके हाथ में है लेकिन रिजल्ट उनके हाथ में नहीं है। इसीलिए हमारे इंडिया में एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होता, बल्कि कई स्टूडेंट के लिए वो फ्यूचर का दरवाज़ा भी होता है और कई पेरेंट्स के लिए एक उम्मीद। इसीलिए एक एग्ज़ाम के साथ सिर्फ मार्क्स नहीं जुड़े होते, उसके साथ जुड़ी होती है उनके सालों की एक्सपेक्टेशंस। अब सोचो, आपने महीनों तक अच्छे से प्रिपरेशन किया, दिन रात पढ़ाई किया, आपने प्रेशर झेला और आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए और फिर आपने एग्ज़ाम दिया और आपके एग्ज़ाम के बाद पता चले कि पेपर ही लीक हो गया है। नीट पेपर लीक। उस मोमेंट पे सिर्फ एक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं, लाखों लोगों का
ट्रस्ट भी टूट जाता है। परेशानी और कुछ नहीं, एनटीए का मजाक है हमारे साथ और कुछ नहीं। भरोसा नहीं रहा इस चीज़ पे, इस इंस्टीट्यूशन पे आप भरोसा नहीं रहा। क्योंकि पेपर लीक सिर्फ चीटिंग का इशू नहीं है, बल्कि ये फेयरनेस का इशू है। जब सिस्टम फेयर ना लगे तो लोग सोचने लगते हैं क्या सिर्फ मेहनत करना ही काफ़ी है। और जब एफर्ट्स और रिजल्ट के बीच का भरोसा कम होने लगता है तो उसके साथ साथ इंसान का मोटिवेशन भी कम हो जाता है। इसीलिए पेपर लीक का न्यूज़ सिर्फ एक न्यूज़ नहीं होता, बल्कि वो लाखों स्टूडेंट के लिए एक झटका होता है। और जब यंग जनरेशन का ट्रस्ट ही वीक होने लगे तो उसका असर सिर्फ एग्ज़ाम पर नहीं, बल्कि उसका असर पूरे देश के फ्यूचर पर पड़ता है। अभी तक इस वीडियो में आपने सिटीज़ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे और पहली नज़र में आपको ये सब अलग अलग टॉपिक लग सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इन सब के बीच में एक कनेक्शन नज़र आता है। एक सिटी तब अच्छी नहीं बनती जब उसके पास बड़े रोड्स या नए प्रोजेक्ट हो, बल्कि एक सिटी तब अच्छी बनती है जब लोगों को उसके सिस्टम पर भरोसा हो। भरोसा कि रूल्स सबके लिए सेम है, भरोसा कि मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, भरोसा कि आने वाला कल आज से बेहतर हो सकता है। और शायद इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज डेवलपमेंट का नहीं है, बल्कि ट्रस्ट को बनाए रखने का है। लेकिन कोई भी ट्रस्ट एक तरफ से बिल्कुल नहीं बनता। वो तब बनता है जब सिस्टम अपना काम सही से करता है और वहाँ के लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाते हैं। क्योंकि किसी भी सिटी को बेहतर बनाने के लिए दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सिटी सिर्फ गवर्नमेंट्स या वहाँ के पब्लिक से नहीं चलता, बल्कि उन दोनों के रिलेशनशिप से चलता है। जब ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं तो छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगती है, और जब यही रिलेशनशिप वीक हो तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। अब सवाल ये नहीं कि इंडिया डेवलप हो रहा है या नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो डेवलपमेंट लोगों के डेली लाइफ में महसूस हो रहा है। और शायद इसीलिए आज भी इंडियन सिटीज़ लोगों को अधूरी सी लगती है। एक तरफ नया इंडिया, दूसरी तरफ पुरानी परेशानियाँ। और शायद इंडियन सिटीज़ की कहानी डेवलपमेंट की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी बैलेंस की है। वो बैलेंस जो सिटीज़न और सिस्टम के बीच का है। और जिस दिन ये बैलेंस सही हो गया उस दिन सिटी सिर्फ मॉडर्न नहीं लगेंगे, वो ऐसी जगह लगेंगे जहाँ लोग सिर्फ रहना नहीं बल्कि अपना फ्यूचर देख पाएंगे। और शायद किसी भी सिटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है।